एक ऐसा मंदिर जहां मंदिर में जाने के बाद कुछ हो या ना हो, लेकिन आंखों से आंसू जरूर निकलने लगते हैं। दोस्तों, मैं हूं इस वक्त झारखंड के देवघर में, जहां विराजमान है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ। कहा जाता है कि देवघर सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ भी है। यही वजह है कि यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं हमारी देवघर यात्रा, बिल्कुल शुरुआत से लेकर बाबा के दर्शन और फिर यहाँ से वासुकीनाथ तक का सफर। अभी मैं हूँ देवघर के अमानती घर यानी लॉकर रूम के पास। यहाँ श्रद्धालु अपना सामान जमा करते हैं, क्योंकि मंदिर में जाने से पहले आपको कई सामान बाहर ही रखना पड़ता है। देख सकते हैं दोस्तों, काफी लोग यहाँ बैठकर या लेटकर अपनी थकान दूर कर रहे हैं। कोई आराम कर रहा है, कोई पानी पी रहा है और कोई दर्शन की तैयारी में लगा हुआ है। हमने भी अपना सामान अमानती घर में जमा किया और अब चल पड़े शिवगंगा की ओर। रास्ते में देवघर की गलियों का अपना ही एक अलग नजारा देखने को मिलता है। हर तरफ श्रद्धालु, दुकानें, पूजा सामग्री और बाबा के जयकारे सुनाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी धार्मिक जगह पर आपको आस्था के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं जिन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ भी हमें कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए जिन्हें देखकर मन में सवाल आया कि आखिर धर्म के नाम पर दिखावा और आस्था के बीच की सीमा कहाँ खत्म होती है। मेरा मानना है कि अगर तपस्या करनी है तो जंगल में जाकर भी की जा सकती है। लोगों के बीच अजीब तरीके से प्रदर्शन करना जरूरी नहीं कि उससे कोई व्यक्ति बड़ा साधु या फकीर बन जाए। इसी तरह यहाँ हमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी देखने को मिली जिन पर अपनी राय देना जरूरी लगता है। देखिए, पंडित जी यहाँ शौचालय की व्यवस्था संभाल रहे हैं। मेरा सवाल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि व्यवस्था से है कि जिन लोगों की पहचान पूजा पाठ और धार्मिक सेवा से जुड़ी है, उन्हें ऐसी दूसरी जिम्मेदारियां क्यों संभालनी पड़ रही हैं। अब दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं शिवगंगा। शिवगंगा देवघर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे खास बात देखिए, यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे मित्र से हुई जो अभी अभी हमारे दोस्त बने थे। बाद में बातचीत हुई तो पता चला कि वह भी समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बिहार और खासकर समस्तीपुर का कोई ना कोई इंसान कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। हमने भी शिवगंगा में स्नान किया और फिर दर्शन के लिए लाइन में लग गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ खड़े खड़े मेरे मन में एक सवाल आया। जब स्कूलों में बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कृत के मंत्र पढ़ाए जाते हैं, तो फिर धार्मिक संस्कृत मंत्रों के उच्चारण और पूजा पाठ की कुछ व्यवस्थाओं पर किसी एक समुदाय या वर्ग का ही अधिकार क्यों माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति संस्कृत सीखता है, मंत्रों का सही उच्चारण सीखता है और धार्मिक विधि विधान को समझता है, तो क्या उसे केवल जन्म या समुदाय के आधार पर उसे दूर रखा जाना चाहिए। इसी तरह अलग अलग धर्मों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक सेवा के अपने अपने तरीके हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि धर्म हमें जोड़ने का काम करे, बांटने का नहीं। और दोस्तों, पाखंड और धार्मिकता में बहुत बड़ा अंतर है। हम धर्म के खिलाफ नहीं है, हम पाखंड के खिलाफ हैं। धार्मिकता अगर इंसान को बेहतर बनाती है, एक दूसरे से जोड़ती है और मानवता सिखाती है, तो उससे खूबसूरत चीज शायद ही कोई हो। खैर दोस्तों, लंबी लाइन के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। हम पहुंच चुके हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में। जैसे जैसे मंदिर के अंदर बढ़ रहे थे, मन में एक अलग ही एहसास हो रहा था। और सच कहूं तो दोस्तों, मंदिर के अंदर कैमरा निकालकर वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। देवघर से बाबा के दर्शन करने के बाद अब अगला पड़ाव है वासुकीनाथ। आगे का सफर कैसा रहा, वहाँ क्या देखने को मिला और वासुकीनाथ में हमारा अनुभव कैसा रहा, यह सब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी ये देवघर यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि धर्म में पाखंड को खत्म करके धार्मिक व्यवस्थाओं को ज्यादा समान और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। मिलते हैं अगले सफर में। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।